ओम शांति। आज की ज्ञान चर्चा के अंतर्गत हम स्वमान के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। स्वमान क्या है, स्वमान का अभ्यास क्या है और स्वमान के फायदे क्या है। स्वमान वास्तव में स्वयं के द्वारा स्वयं को दिया हुआ मान है। जैसे शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वमान स्वयं का, स्वयं को दिया हुआ मान, इसको स्वमान कहा जाता है। जैसे हम लोग अभ्यास करते हैं, मैं महान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखदाता आत्मा हूँ। ये सारे स्वमान हैं। स्वमानों की लिस्ट बहुत बड़ी है। हम किसी भी स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं और अभ्यास करने से ये स्वमान की जो विशेषता है वो हमारे अंदर प्रत्यक्ष रूप में जागृत होती रहती है। जैसे समझो स्वमान है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पहले हम इसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। जब हम इसका मनन चिंतन करेंगे तो ये हमारे स्वरूप में आने लगेगा। इसका मनन चिंतन का तरीका है या इसका मनन चिंतन की विधि है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। संकल्प करे, पवित्रता मुझ आत्मा की शक्ति है, पवित्रता मुझ आत्मा का खजाना है, पवित्रता मुझ आत्मा का धर्म है। स्वयं भगवान ने मुझे परम पवित्र आत्मा भव का टाइटल दिया है, वरदान दिया है। मैं आत्मा परम धाम में थी तो पवित्र आत्मा थी। मैं आत्मा परम धाम से जब नीचे सृष्टि पर पाठ बजाने अवतरित हुई सतयुग के अंदर, तब भी मैं आत्मा पवित्र थी। तो इस रीति से हम हर एक स्वमान का चिंतन करते हैं। जैसे कि दूसरा स्वमान हम देखते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो उसका हम चिंतन करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मुझ आत्मा का गुण है, शांति मुझ आत्मा का धर्म है। शांति का वर्षा मुझे मेरे परम पिता परमात्मा से मिला हुआ है। मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। शांति मुझ आत्मा का सौधर्म है, शांति मुझ आत्मा का गुण है। ऐसे हम इन स्वमानों का चिंतन करते हैं। जैसे जैसे हम इसका चिंतन करते हैं, इनके भाव में खोने लगते हैं, तो वैसे वैसे ये हमारे स्वरूप में आने लगते हैं और हमारे कर्मों के द्वारा इनकी प्रत्यक्षता होने लगती है। हमारे कर्मों में ये झलकने लगते हैं। अब किस विधि से झलकते हैं, इसका उदाहरण हम 3-4 रूपों में देखेंगे। हम देखते हैं, अगर शास्त्रों के हिसाब से हम देखें या देवताओं के हिसाब से देखें, तो शास्त्रों में एक उदाहरण आता है कि हनुमान जी जब लंका जाने वाले थे तो वो अपनी शक्तियाँ भूले हुए थे। तो उनको याद दिलाया गया कि आप तो पवन पुत्र हो, हनुमान हो, महावीर हो, आपने बड़े बड़े कार्य किए हैं। ऐसी ऐसी उनको स्मृतियाँ दिलाई, तो उनमें फिर से अपनी जागृति आ गई, फिर से अपनी शक्तियों की स्मृति आ गई और वो समुंदर पार करके लंका चले गए। तो ये भी एक तरह से स्वमान की स्मृति दिलाना ही है। जैसे भगवान भी हमें मुरलियों के अंदर रोज़ कोई ना कोई स्वमान की स्मृति दिलाता है। जो हमने शुरू में स्वमान देखे, महान आत्मा, पवित्र आत्मा, देव आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, ये सारे स्वमानों की स्मृति स्वयं भगवान ने हमें दिलाई है। दूसरी रीति से हम उदाहरण देखें तो हमने सुना है कि पहले के समय में जब युद्ध होता था तो युद्ध के लिए जवानों को प्रेरित करने के लिए उनको स्मृति दिलाई थी, आप तो राजपूत हो, आप तो फलाने कुल के हो, आपके पूर्वजों ने ये युद्ध जीता है। तो उनके अंदर एक जोश आ जाता था, एक उमंग आ जाता था
वो उस सोमान का ही प्रभाव होता था, वो भी एक तरह से सोमान ही था। या फिर आज भी हम देखते हैं कई बार कोई छोटा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है, और अगर हम उसको सोमान के रूप से कहते हैं, भले हमें कहते समय ये पता नहीं होता है कि ये हम सोमान दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं अरे बेटा तुम तो बहुत समझदार हो, बहुत सियाने हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, जाओ वो लेके आ जाओ ना। इतना कहते हुए बच्चा एकदम हमारा कहने मानने लग जाता है, या कोई शैतानी करता है तो शैतानी करने से भी रुक जाता है। ये भी वास्तव में उस बच्चे को जैसे स्मृति दिलाई या उसका सम्मान जागृत किया कि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत आज्ञाकारी हो, जाओ ये फलानी चीज़ लेके आ जाओ। तो वो पहले नहीं ला रहा था, लेकिन जैसे मैंने उसको स्मृति दिलाई कि आप तो बहुत आज्ञाकारी हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तो वो तुरंत ले आता है, या कम से कम थोड़ी देर के लिए तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये भी सम्मान का ही प्रभाव है। या वैसे भी देखो, कई बार हम देखते हैं कि दो व्यक्तियों में किसी मनमुटाव हो जाता है, तो हम एक व्यक्ति को कहते हैं यार आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो अच्छे समझदार हो, तो वो व्यक्ति थोड़ा चुप हो जाता है। हमने उसको सम्मान याद दिला दिया कि आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो समझदार हो, आप तो फलाने कुल के हो, अपने से सम्मान उसको याद दिला देते हैं, तो सम्मान का प्रभाव तुरंत पड़ता है। तो ये तो एक साधारण रीति से सम्मानों की स्मृति आती है। तो ऐसे परमात्मा भगवान शिव बाबा हमें हमारे जो महान सम्मान रहे हैं कि तुम देवकुल की आत्मा हो, परम पवित्र आत्मा हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, तो रोज़ रोज़ बाबा हमें ये स्मृतियाँ दिलाते हैं, और इन स्मृतियों से हम फिर से उस स्थिति को प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए हम कई बार ये भी देखते हैं आजकल, या हमेशा ही होता होगा जैसा भी है, कई बार घरों में छोटे बच्चे को कई बार लोग मजाक में या मम्मी या पापा उसके हंसी में वैसे कहते रहते हैं ये तो बड़ा बदमाश है, ये तो बहुत शैतान है। तो वास्तव में ये भी सम्मान के विपरीत हो जाता है। इसलिए हमें इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम भले मजाक में ही कह रहे हैं, हमारा भाव वो नहीं हो, लेकिन हमें इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए कि ये तो बड़ा शैतान है, ये तो कहना मानता ही नहीं है। चाहे छोटा बच्चा हो, या कई बार हम किसी संबंध संपर्क वाली आत्माओं के लिए वैसा कहते रहते हैं, तो वो ना कह करके सम्मान की स्मृति में हम स्वयं भी रहे और उनको भी सम्मान की स्मृति दिलाए हैं। तो ये है सम्मान, आत्मा को अपने आप को मान देना। तो आज से हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम रोज़ाना किसी न किसी सम्मान का अभ्यास करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, और अभ्यास और चिंतन करेंगे तो स्वरूप में तो वो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा का वरदान है, शिव बाबा का वरदान है कि आप जिस सम्मान की स्मृति में रहेंगे वो स्थिति आपकी बनती जाएगी। तो ये है हमारे सम्मान और सम्मान का महत्व। अच्छा, ओम शांति।